पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालिया इजलास में फैसला किया गया है कि तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ियों को एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलना होगा और इस हवाले से ब्रेक से पहले तौसीफ अहमद साहब का ख्याल यह है कि हमारे खिलाड़ियों को 4 डे क्रिकेट में खिलाना चाहिए क्योंकि T20 क्रिकेट तो हर कोई खेलना चाहता है। लेकिन तौसीफ अहमद साहब, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि खिलाड़ी जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो क्लैश करती है। और अभी चंद दिन पहले टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी कुछ ऐसी ही तौजी पेश की। आइए आपको दिखाते हैं। यार मेरे हाल से ये बहुत ही क्वेश्चन हो चुका है यार कि रेड बॉल क्रिकेट कौन नहीं खेलना चाहता। मेरा भी दिल उतना ही है रेड बॉल क्रिकेट खेलें, बट आप ये देखते हो कि आप अवेलेबल किस चीज़ के लिए हो। और मेरे ऊपर काफ़ी बातचीत होती है कि यार ये रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलता। यार अब जब वनडे सीरीज़ पाकिस्तान की या T20 सीरीज़ हो रही है और डोमेस्टिक क्रिकेट ये नहीं खेलता, ये काफ़ी बहुत बात सुनने को मिलती भी है। तो मेरे ख्याल से जो बोलने वाला तो उसको ये देखना चाहिए कि यार पाकिस्तान की सीरीज़ चल रही है, T20 क्रिकेट चल रही है, वनडे क्रिकेट चल रही है, हारिस रऊफ़ टूर पे है और वो हारिस रऊफ़ पाकिस्तान की जो T20 सीरीज़ छोड़ कर आके डोमेस्टिक कैसे खेले। बात दरअसल में ये है, मेरे पास अभी टाइम था। मैं जब चैम्पियन साउथ अफ्रीका से वापस आया, चैम्पियन ट्रॉफी से पहले 1 मंथ था मेरे पास जिसमें पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ साउथ अफ्रीका में हो रही थी और मैंने कोशिश यही की कि जाके 4 डे क्रिकेट खेलूं और मैंने दो 4 डे के मैचेस खेले बिफोर द चैम्पियन ट्रॉफी। जब आपके पास टाइम होता है आप अपनी चीज़ों पे काम करते हैं। कोई भी ऐसा बॉलर नहीं होता कि वो नहीं चाहता कि अपने ऊपर काम ना किया जाए। मैं अपने जाके डोमेस्टिक में भी पूरी उस तरह ही 4 डे में जाके लंबे स्पेल्स किए। अनफॉर्चुनेटली जाके ट्राई नेशनल सीरीज़ में इंजर्ड हो गया था, वो डजंट मैटर, बट वो द पार्ट ऑफ द गेम है। बट ऐसा कोई भी कभी माइंडसेट नहीं बना कि यार रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। बट उससे पहले आपकी प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी भी फॉर्मेट में एकदम जाके अपने आप को कवर नहीं कर सकते यार, क्योंकि उससे पहले आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं। आपकी बॉडी यूज टू होनी चाहिए यार लंबे स्पेल करने के लिए। जब मेरी बॉडी यूज टू नहीं होगी तो मैं कैसे खेल सकता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन यही होता है, जब ये अक्सर सुनने को मिलता है कि यार ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता, मैं आज पाकिस्तान की सीरीज़ छोड़ के कोई भी डोमेस्टिक को प्रेफर नहीं करेगा। वो पाकिस्तान को उस टाइम नीड होती है तो इसलिए मुझे साथ लेके कैरी करते हैं। तो वाज़ेह तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा होता हूँ, लोग कहते हैं आप आके खेलिए डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक तो खेलना पड़ेगी ना, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ ओके अपनी जगह। आप इतनी लीग, हाँ फिर वही बात आती है कि लीग्स दुनिया भर में इतनी लीग्स हो रही हैं और लीग्स कौन सी 2020, तो उसका आप ख़ुद बताएं कि जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है बॉलर्स को 4 ओवर करने वाली, वो कहाँ जाएगी फिर आप बताएं। अगर एक को रिलैक्स दे देंगे, आप रिलैक्सेशन देंगे, दूसरे को दे देंगे तो वो तो गलत है। देखिए अपना सोचें, हम दूसरे का नहीं। आप इतना पैसा दे दें कि वो जो लीग्स पे जा रहा है उसको ना हो। आप फर्स्ट क्लास में इतना कुछ कर दें कि वो फर्स्ट क्लास खेले जी आन के। और वनडे और 20 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सीधा फर्स्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें लंबे ओवर। हारिस तो खेला भी है, मैंने देखा उसको, हारिस खेला भी है पीछे। और तो ये एक प्लान ऐसा बनाना चाहिए, वरना आप इसी तरह करते रहेंगे। ठीक है, प्लेयरों के उस पर हमें चलना है तो वो अपनी जगह, उनकी डिमांड है, बाहर उनको बुलाया जाता है अपनी जगह। उनसे कहेंगे जी भाई ये आप 4 मैच खेलें, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करें। आपके यहाँ पे से PSL से भी तो निकल के लोग बाहर वाले चले गए ना, आए और उन्होंने कहा जी पहले से ही होगा, जाहिर है कि आप हम इतना टाइम आपके साथ खेलेंगे, फिर 3 मैच बाद चले जाएंगे या 4 मैच चले गए वहाँ पे। तो यही सिलसिला हमें करना पड़ेगा और मजबूरी ना बने। आप PCB क्रिकेट बोर्ड मजबूरी ना बने किसी प्लेयर के आगे। अगर मजबूरी बनेंगे तो फिर इस तरह, चूँकि अभी तो खैर हमें प्रॉब्लम्स तो हैं बहुत, लेकिन कुछ खुदा करके ऐसी चीज़ें मुझे इस टूर पे नज़र आई हैं जो कि बांग्लादेश ऐसी टीम ज़रूर थी, बट कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज, जिसमें कप्तान भी मैं कहूँगा और उसके बाद हारिस की भी मैं बात करूँगा, कई लोगों ने इस तरह की बातें की हैं जिससे मुझे ये फील हो रहा था कि वो पहले जो खेल रहे थे टीम में ज़रूर थे वो, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थे, वो सोच नहीं रहे थे। आज जो बात कर रहे हैं वो चाहते हैं शायद ये, मैं इतनी जल्दी ये नहीं कहूँगा कि कोच ने आन के इतनी जल्दी आपको ये कह दिया, लेकिन वो कंफर्टेबल मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की कि हम इस तरह की मॉडर्न क्रिकेट की जो बात कर रहे हैं वो सेंसिबल क्रिकेट भी होती है मॉडर्न। ऐसे नहीं है कि आप शफीक को देख लें, आप कितनी उम्दा खेला है इसमें अब्दुल्ला शफीक, तो मतलब वो भी 20 में ज़रूरी नहीं है आप हिट करके। लेकिन हारिस ने बताया
कि इस तरह क्रिकेट होती है, ठीक है, हम किसी और कंट्री में जाएंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वहाँ एडजस्ट करना प्लेयर का अपना काम है। पता है हम इन फ्लैट पिचेस पे करेंगे, वो भी बड़ी अच्छी बात है कि फ्लैट पिच पे भी हमारे लोग रन्स कर रहे हैं, मगर बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे मुझे ऐसा लगा कि वो टीम में रह के भी जो है ना इतना बेहतर नहीं समझ रहे थे अपने आप को। टीम में रहकर भी अपने आप को इतना बेहतर नहीं समझ रहे थे, लेकिन ये जो क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया, क्रिकेटर्स को मेंटोर बनाया, और आपको लगता है कि एक बार फिर बदकिस्मती कहेंगे इन मेंटोर्स को आप कि क्रिकेट बोर्ड ने उनको खुला मौका दिया, लेकिन वो जो है वो कर नहीं पाए कुछ। वक़ार यूनुस, सरफराज, सकलान मुश्ताक, शोएब मलिक, मिसबाह-उल हक, दुरुस्त फैसला है क्रिकेट बोर्ड का मेंटोर्स को टाटा बाय कहने का? ये मेरी तरफ से तो मैं तो एक साहब पीछे मैं काफ़ी बातें करता रहा हूँ इनके लिए, और सबको पता है, चाहे चेयरमैन साहब को ना पता हो, लेकिन जो एडवाइस कर रहे थे, जिन्होंने बात, देखिए ये हमारे की रहे हैं, हमारे मुल्क के टॉप क्लास रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सब फेल ही हो गए ना। आपको निकाला गया है, आप रुके नहीं रहे, आपको हटाया गया, और हटाया क्यों गया है? इसलिए हटाया गया है कि आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी, आप जो काम कर रहे थे वो काम ठीक नहीं था, आपका कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई, वरना इस तरह तो आपको जो है टाटा बाय बाय नहीं किया जाता। तो मेरा ख्याल है कि ये देखते हुए मुझे तो बहुत अफसोस की बात लग रही है कि आपके मुल्क के जिनको आप बड़ा टॉप क्लास समझते थे, वो हमारे मुल्क के टॉप क्लास नहीं, बल्कि जिस तरह उनको बाय बाय किया गया, आए तो 4-5 मरतबा आए ये, लेकिन मेरे ख्याल से ये दुनिया को समझने में भी बड़ा अफसोस होगा कि इस मुल्क के ऐसे ग्रेट प्लेयर जो हैं वो नाकाम यहाँ से होके गए। तौसीफ अहमद साहब, ऑन द अदर साइड अगर हम सिलेक्शन कमेटी की बात कर लेते हैं, आकिब जावेद साहब अहम जिम्मेदारियाँ अदा थे, एक बार फिर डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। अलीम डार को सिलेक्शन कमेटी में रखा गया तो लोगों ने कहा कि यार ये अंपायर को आपने कैसे रख लिया। फिर डेटा एनालिस्ट हसन चीमा साहब हैं, असद शफीक हैं, अज़हर अली हैं, जिन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि भाई थोड़ा सा जो है इंतज़ार करना चाहिए था, आपने जल्दी इनको जिम्मेदारियाँ दे दी। अब इत्तलात आ रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी में रद्द-बदल किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि दुरुस्त फैसला होगा? मेरा ख्याल तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। देखिए, जो भी आप जिस तरह मैं तो इसको आप तजर्बा ही कह सकता हूँ कि एक तजर्बा कर लिया, और जिसने भी लाइन दी मॉडर्न क्रिकेट, और वो तो इनमें से तो मॉडर्न क्रिकेट बहुत कम खेले हुए हैं, खिलाया गया, असद शफीक को खिलाया गया, अभी सऊद शकील को खिलाया गया जिस फॉर्मेट के लिए, तो मेरा ख्याल तो फेल थे। सऊद शकील भी इस वक्त फेल हैं, वो कोई ऐसा नहीं है, उनका काम 20 में नहीं है, वो बड़े फॉर्मेट के प्लेयर हैं, और ये हमें सोचना पड़ेगा। हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, हम किसी के उसमें बात नहीं करते, लेकिन हमें इतनी समझ है इस क्रिकेट की कि आप ज़बरदस्ती किसी को करने ये क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। अब ये है कि फ्रेंचाइज के आगे अगर हम घुटने टेक दें वो अलग बात है, लेकिन फ्रेंचाइज को भी सोचना पड़ेगा, यार ऐसा ना करें। हमें मुल्क की टीम जब बनानी है तो उस हिसाब से हमें प्लेयर्स को लेना पड़ेगा। नाफे आपके पास से खेला, उसने रन्स करके दिखाया आपको, मतलब इनकी ही टीम का, लेकिन आप अपनी ऐसी जगह पे खेलेंगे तो आपकी तो जगह, दो आपके की प्लेयर बाहर हुए हैं अभी, जबकि परफॉर्म किया हुआ था इन्होंने, जिसमें मैं रिजवान की और जो है उसकी बात कर रहा हूँ बाबर की, बाहर हुए हैं ना। क्या वजूहत है उनके बाहर होने की? किसी को कोई वो नहीं है, ना मुझे कोई उससे है। हम मॉडर्न क्रिकेट जो इस वक्त दुनिया में खेली जा रही है वो उस टाइप की क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो इसलिए उनको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, ठीक है। और फिर ये कि नए आने वालों के लिए, चाहे उसमें कोई भी ये हसन हो या और ग्रेट प्लेयर जितने साहबजादा हों, इन्हें प्रूफ करना पड़ेगा, वरना फिर वही होगा कि हम थोड़े अरसे बाद उठा के फिर इनको लेके आएंगे, फिर आपका सिलसिला उसी तरह चलना शुरू हो।